इंट्रोड्यूसिंग के मेथड। सो व्हाट इज अ के मेथड, यानी हम के मेथड को मुतारफ करवाएंगे कि के मेथड क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम दो रेशियोज को इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे, यानी हम साबित करेंगे जो दो रेशियो जो हैं वो इक्वल हैं के मेथड के जरिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेथड क्या है और किस तरह से हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास आपको दो रेशियो जो है वो दी जाए, यानी इफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो इफ ए बी सी डी, ये चार जो क्वांटिटी हैं ये प्रोपोर्शन में हो, अगर अगर जैसे इस तरह से इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के, यानी अगर आपके पास ये दो रेशो जो हैं वो इक्वल हों, ये कि प्रोपोर्शन जो है वो इक्वालिटी को शो करता है दो रेशो के दरमियान में, तो यानी इक्वालिटी बिटवीन टू रेशो, उसको हम प्रोपोर्शन का नाम देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो रेशो जो है वो इक्वल हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए इज टू बी, यानी ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन को अगर हम इक्वल में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सी रेशो डी मीन सी ओवर डी। सो इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के, हम ईच रेशो को के इक्वल प्रूव करेंगे, के इक्वल प्रूव करेंगे, यानी दोनों रेशो को हम लिख देंगे किसके इक्वल, के इक्वल, यानी हम लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब अगर यहां से हम a की वैल्यू निकालें तो वो होगी a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। तो यहां पर हमने क्या किया है, दो रेशियोज को एक कांस्टेंट के इक्वल रखा है, यानी आप देख सकते हैं जो k है ना, k यहाँ पे जिसके इक्वल हमने ये दो रेशियो को रखा है a ओवर b एंड c ओवर d, ये k जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब इसको देख लेते हैं कांस्टेंट कैसे, हमने यहाँ पे जनरल लिखा है ना, जनरली हम इसको अल्फाबेट के साथ डिनोट करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास दो रेशियोज हैं इस तरह से कि एक आपके पास रेशियो है 3:6 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है इनमें, तो हम लिखेंगे 2:4। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3/6, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2/4। तो इसको अगर हम कैंसिल करें 3 1 3 एंड 3 2 6, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो दोनों रेशो हैं 1/2 मीन ये 0.5 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें वैल्यूज देखें गिवन थी, अगर मैं इसको a कह दूं, इसको b कह दूं, और अगर इसको हम जो है वो c कह दें और इसको d कह दें, तो आप देख सकते हैं इनकी जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, और वो कांस्टेंट जो है वो 0.5 है यहाँ पर। अब चूंकि हम जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली अगर हमें ए बी सी और डी की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम जनरली जो है वो इसको एक कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, डेट इज के, और यहाँ वो कांस्टेंट के है। ठीक है जी, यानी के को हम एज अ कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे, तो इसके इक्वल हम कर देंगे इन दो रेशियोज को, क्योंकि दोनों रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो हमने कहा कि a ओवर b इज इक्वल टू के एंड c ओवर d इज इक्वल टू के होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन हैं, यहाँ आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन है। सो बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली, यानी हम प्रोपोर्शन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, अगर हम a को b के इक्वल कर दें और c को d के इक्वल कर दें। तो अब हम इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, यानी बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, a को b के इक्वल, a ओवर b को के इक्वल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू b के आएगी, और c ओवर d को के इक्वल करेंगे तो c की वैल्यू d के आएगी। तो इस तरह से हम दो रेशियोज को इक्वल साबित करेंगे
इसके के मेथड के जरिए, यानी ये जो मेथड है ये मेथड कहलाता है के मेथड, जिसमें हम दो रेशोज को, यानी जो गिवन रेशोज होंगी हमारे पास, उनको हम इक्वल करेंगे। ये दो रेशोज भी हो सकती हैं या मोर देन टू रेशोज भी हो सकती हैं, जिनको हम के मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर हमें दो से ज्यादा रेशोज गिवन होंगी, हम उन सबको के इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी के मेथड में हम क्या करेंगे, दोनों रेशियोज को के इक्वल करेंगे, और अगर दो से ज्यादा है तो हम उस रेशियो को भी के इक्वल लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू आएगी बी के, सी की वैल्यू आएगी डी के। तो इसी तरह लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक और रेशियो इसके साथ दी होती, यानी अगर आपको दिया होता ई ओवर एफ भी इसके साथ दिया होता, ई ओवर एफ यहाँ पे इसके साथ दिया होता, तो आप इसको भी के इक्वल करते। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जानी थी एफ के, ई की वैल्यू एफ के आ जाएंगी। तो इस तरह हम यहाँ से इन रेशियोज को, गिवन रेशियोज को के इक्वल करेंगे, और इस मेथड को हम नाम देंगे के मेथड का। तो आइए इससे रिलेटेड जो है हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी टू रेशियोज को हम इक्वल करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मेथड। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, यानी ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इसको हम एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे लिखेंगे, इफ ए रेशो बी proportion with C ratio D, then then show that 3A plus 2B over 3A minus 2B is equal to 3C plus 2D over 3C माइनस 2D। देखें, यहाँ पर हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन शो दैट 3a प्लस 2b। अगर हम इसको रेशो में बात करें तो हम कह सकते हैं 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b वो इक्वल है 3c प्लस 2d रेशो 3c माइनस 2d के। यानी इसको हम यूज करके, यहाँ पे हम बता दें बाय यूजिंग के मेथड, यहाँ लिख लेंगे बाय यूजिंग के मेथड हम इन रेशोज को इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे। सो हम यहाँ पर के मेथड की हेल्प लेंगे। तो गिवन जो हमें हमारे पास जो रेशोज हैं, यहाँ पे गिवन रेशियो, इसको हम के इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, इसमें हम ए रेशो बी इक्वल करेंगे सी रेशो डी के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इसको लिख लेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी की फॉर्म में। अब हम इनको लेट करेंगे के इक्वल, जी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे के इक्वल। तो हम लिखते हैं लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड C ओवर D इज इक्वल टू के। यानी हमारे पास ये जो गिवन रेशियोज होंगी, इनको हम के को लेट करेंगे। तो अब यहाँ से हम जो है वो A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A विल बी इक्वल टू बी के एंड C विल बी इक्वल टू D के। अब ये जो दो वैल्यूज है ना, A की और C की, ये हम रखेंगे इनके अंदर। ये जो गिवन हमारे पास रेशियोज है ना, ये जिनको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है, हम क्या करने हैं, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम लेते हैं, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले इसकी ले लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3a प्लस 2b ओवर, यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b। जी 3a माइनस 2b। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखें वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम a की, तो ये हो जाएगा 3a की जगह हम वैल्यू रखेंगे b के, ये a की वैल्यू b के है, प्लस 2, और b की जगह हम वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लगाएंगे, और 3a की वैल्यू अगेन हम b के पुट करेंगे यहाँ पर,
और फिर माइनस है 2b एज इट इज लिखा जाए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन जो है वो b है, इन दोनों में तो b हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम b को कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर अंदर आपके पास 3k बचेगा प्लस, और यहाँ से b चला जाएगा तो 2 बचेगा ओवर, इन दोनों में आप देख सकते हैं b कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 3k माइनस 2। अब ये b से b कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो फाइनली आंसर आया दैट इज 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। अब यहाँ पे हम सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन, और इसके बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है ना वो इस तरफ सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड है 3c प्लस 2d ओवर 3c माइनस 2d। यहाँ पे आप देखें 3 वैसे लिखा जाएगा, c की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे d के, तो हम लिख लेंगे d के माई प्लस 2d ओवर 3c की जगह अगेन हम लिखेंगे यहाँ पर d के प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर तो इसको हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे और 2d एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इनमें d कॉमन है, तो हम d को कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 3k प्लस 2 ओवर, नीचे भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में d कॉमन है, अंदर बचेगा 3k माइनस 2। अब यहाँ पर भी d से d कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो है 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है इस राइट हैंड साइड के, 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। राइट हैंड साइड में भी यही है 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशो थी, लेफ्ट हैंड साइड की रेशो, उसका आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की रेशो के आंसर के मेथड के जरिए। तो इस तरह हमने दो रेशो जो हैं उनको इक्वल साबित कर दिया बाय के मेथड से। तो हम इसी तरह हम जो है वो लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। सो के मेथड के जरिए हम इस तरह से रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं।